तो फॉर ऑलमोस्ट ए सेंचुरी यूएस मिडिल ईस्ट में किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व रहा है। यूएस ने मिडिल ईस्ट में दोस्तों को दुश्मन बनाया, दुश्मनों को दोस्त बनाया और हर किसी इवेंट के अंदर अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट रही। डिप्लोमेसी से लेकर डील्स तक, या फिर कह लीजिए अपनी आर्मी को उतारने तक, अमेरिका इस पूरे इलाके के अंदर एक सिग्निफिकेंट प्लेयर बना। पर सवाल है, ऐसा क्यों? अगर आप सोच रहे हैं कि मेन इसका कारण है क्रूड ऑयल या फिर पेट्रोलियम, तो आप पूरी तरीके से सही नहीं है। क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम सिर्फ इसका एक हिस्सा है, इकलौता कारण नहीं है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार अमेरिका और मिडल ईस्ट के बीच में क्या लिंक है, अमेरिका यहाँ पर हमेशा से क्यों इन्वॉल्व रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। चैनल का नाम है दी आई सब, मेरा नाम है राही मेहता। आइए जानते हैं मिडल ईस्ट एंड यूएसए का कनेक्शन। तो मिडल ईस्ट एक रिसोर्स रिच रीजन है, हम जानते हैं, जो वेस्टर्न एशिया और नदर्न अफ्रीका तक फैला हुआ है। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन अगर हम वर्ल्ड मैप पर देखें तो ये दूसरे देशों की फॉरेन पॉलिसी में उसकी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। यूएस भी उसमें एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यूएस की फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी इस पूरे मिडिल ईस्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल बनता है। हुआ क्या था, 1938 में कैलिफोर्निया, जो अमेरिका की एक स्टेट है, उसकी एक कंपनी ने सऊदी अरेबिया के एक छोटे से इलाके के अंदर जिसका नाम था दहरान, वहां पर एक ऑयल वेल खोद निकाला था, एक पेट्रोलियम सोर्स ढूंढ निकाला था। और ऑयल तब ग्लोबल इकोनॉमी का कॉर्नरस्टोन बनने ही वाला था, इसलिए इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 1945 आते आते अमेरिका ने दहराम में एक एयरफील्ड भी बना दिया, जो मिडल ईस्टर्न सोइल के ऊपर यूएस का पहला बेस था। कई लोग सोचते हैं कि यूएस का इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ यहाँ के ऑयल में ही है, लेकिन सच ये है कि यूएस अपने ऑयल के लिए तो मिडल ईस्ट पर निर्भर ही नहीं करता है। जी हाँ, अमेरिका अपने ऑयल के लिए मिडल ईस्ट पर डिपेंड नहीं करता है। 2022 में ही यूएस दुनिया का लीडिंग ऑयल प्रोड्यूसर बन गया था। वो सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा था, लगभग 30% ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा था। और अब लगातार अमेरिका जो है वो वर्ल्ड में एनर्जी इंपोर्टर की जगह एनर्जी एक्सपोर्टर बनता जा रहा है। और उसकी एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन है, वो मिडिल ईस्ट के ऊपर अपने ऑयल के लिए डिपेंड नहीं करता है। बट बहुत सारी दूसरी कंट्रीज हैं जो अमेरिका की एलाइज हैं, जो मिडिल ईस्ट से ऑयल इंपोर्ट करती हैं। इसलिए अमेरिका को यहाँ पर अपनी प्रेजेंस बनाकर रखनी पड़ती है, ताकि ऑयल का जो एक्सपोर्ट है इस इलाके से वो सुचारू रूप से चलता रहे। दूसरा, अमेरिका के बहुत सारे राइवल कंट्रीज जैसे कि चाइना जो है, वो भी इस इलाके से मिडिल ईस्ट से ऑयल इंपोर्ट करता है, वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अमेरिका को अपने राइवल्स के ऊपर भी निगरानी रखने के लिए उनके ऑयल की सप्लाई को भी अगर जरूरत पड़े तो कंट्रोल करने के लिए इस इलाके के अंदर अपनी प्रेजेंस बनाकर रखनी पड़ती है। तो ये तो पहला कारण है। ऑयल के अलावा मिडल ईस्ट अमेरिकन आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है। अगर हम 2023 की बात करें तो यूएस की फॉरेन गवर्नमेंट या यूएस ने इन फॉरेन गवर्नमेंट्स को मिलिट्री इक्विपमेंट बेचकर $238 बिलियन कमाए थे, जो पूरी ग्लोबल आर्म्स का 40% था। अगर आप इस मैप को देखें तो दुनिया के हर कॉन्टिनेंट पे ऐसी कंट्रीज मौजूद हैं जो अमेरिका से आर्म्स इंपोर्ट करती हैं। बट मिडल ईस्ट क्योंकि एक कंफ्लिक्ट प्रोन रीजन है, यहाँ पर कभी ना हमेशा कोई ना कोई जंग या कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट तो छिड़ा ही रहता है। ये इलाका कभी शांत रहा ही नहीं है। तब से लेकर जब से वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से यहाँ पर हमेशा अशांति छाई रही है किसी ना किसी कारण के चलते। तो इस इलाके के अंदर बहुत सारी कंट्रीज भी अमेरिका से आर्म्स इंपोर्ट करती हैं। और अमेरिका इन आर्म्स को सप्लाई करके अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करता है, अपनी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करता है। ये अलायंसेस जो अमेरिका ने यहाँ पर क्रिएट की हैं, ये सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, बल्कि यूएस इन अलायंसेस से जो यहाँ पर इसने क्रिएट किए हैं उससे इन्फ्लुएंस भी खरीदता है इस रीजन के अंदर। इसराइल इसराइल को यूएस ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से बहुत ज्यादा एड प्रोवाइड की, हम जानते हैं, हम एक वीडियो में बात भी कर चुके हैं। जो ज्यादातर एड अमेरिका ने इसराइल को प्रोवाइड की, वो इसराइल ने अमेरिका से मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने में इस्तेमाल की। ये अलायंस जो अमेरिका ने यहाँ पर क्रिएट की, एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक अलायंस है। और यूएस ये रीजन में इन्फ्लुएंस के लिए इन अलायंसेस का इस्तेमाल करता है। इसके साथ मिडल ईस्ट में यूएस के अलायंसेस कभी बढ़ते भी गए और कभी कम भी होते गए। जैसे कि टर्की, जो इस इलाके के आसपास का ही एक कंट्री है, वो नेटो मेंबर भी है। तो थ्योरेटिकली तो यूएस को टर्की के का साथ देना पड़ेगा, टर्की की मदद करनी पड़ेगी अगर उसके ऊपर कभी हमला हो जाता है। बट जरूरी नहीं है कि अमेरिका इसके अंदर हर एक कंट्री की हेल्प करेगा, क्योंकि हर एक कंट्री नेटो का पार्ट भी नहीं है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें, कोल्ड वॉर के दौरान ये पूरा इलाका जो था वो एक मेजर थिएटर बना हुआ था। और रशिया ने भी मिडल ईस्ट में 21st सेंचुरी में अपना प्रेजेंस बनाया, जैसे सीरिया के कंफ्लिक्ट जोन्स के अंदर। यूएस अगर इस इलाके से विड्रॉ हो जाता है तो इसका मतलब है दूसरी पावर्स जैसे कि रशिया का इन्फ्लुएंस इस इलाके के अंदर बढ़ जाएगा, जो यूएस बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसराइल को लेकर यूएस का कमिटमेंट भी अनपैरेलल्ड रहा है। 1948 में इसराइल की क्रिएशन से लेकर अब तक
यूएस को एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है टुवर्ड्स इजराइल, जो वर्ल्ड वॉर 2 के सिनेरियो से रिलेटेड है। तो ये भी एक कारण है कि यूएस हमेशा मिडिल ईस्ट के अंदर इन्वॉल्व रहा। इसके साथ अगर हम बात करें, आज के ज़माने की हम बात करें, तो यूएस का कतर, बहरीन और इजिप्ट जैसे देशों के साथ भी बहुत ही क्लोज टाइज मेंटेन हो चुकी हैं। और मिडल 20th सेंचुरी में यूएस ईरान को भी अपना क्लोज अलाई समझता था इस इलाके में। लेकिन 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद दोनों स्टेट्स फियर्स एनिमीज बन जाते हैं। इसके ऊपर भी हम पहले बात कर चुके हैं एक वीडियो के अंदर। मिडल ईस्ट में यूएस ने काफी वॉर्स में हिस्सा लिया है, लेकिन इराक इन्वेजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और 2003 में इराक इन्वेजन के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, उससे बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप जो थे वो इस मिडल ईस्ट के इलाके के अंदर दोबारा से रीग्रुप हुए। उनमें से अलकायदा भी एक टेररिस्ट ग्रुप था। तो यूएस ने इन सभी टेररिस्ट ग्रुप्स को कंट्रोल करने के लिए भी रिमोट वॉरफेयर इस इलाके के अंदर चलाए रखे। रिमोट वॉरफेयर जैसे ड्रोन्स, मिसाइल्स का ज्यादातर इस्तेमाल यूएस ने इस रिसेंट ईयर्स के अंदर इस इलाके के अंदर किया। लेकिन अब भी ये जो गल्फ स्टेट्स हैं, ये अपना, आप कह सकते हैं, अब भी यूएस जो है इन गल्फ स्टेट्स में अपना प्रेजेंस मेंटेन करता है सिक्योरिटी थ्रेट्स को टैकल करने के लिए। इसके साथ ही मिडल ईस्ट में ग्लोबल शिपिंग लेन्स जैसे कि पर्शियन गल्फ मौजूद है, रेड सी मौजूद है, स्यूज कनाल भी है, जो कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। यूएस ने अपने आप को वर्ल्ड पुलिसमैन बनाकर रखा हुआ है और मिडल ईस्ट में अपनी एंगेजमेंट के जरिए स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को मेंटेन करना अपनी जिम्मेदारी समझता है। और हो सकता है कि यही वजह है कि लोग मिडल ईस्ट के फ्यूचर को यूएस के बिना इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। सब कुछ एक ही चीज पर आकर रुकता है और वो है पावर। और यूएस दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री है, ये हम मानते हैं, ये हम जानते हैं। और ये देश ग्लोबल सिस्टम को डोमिनेट करता है, स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से। तो ये कुछ मेजर आउटलाइनिंग थी जिसके थ्रू हमने समझने की कोशिश करी कि अमेरिका और मिडिल ईस्ट के बीच में क्या कनेक्शन है। आइए इसका एक रीकैप करते हैं और सेगमेंट वाइज इसको दोबारा एनालाइज करते हैं और इस वीडियो का फिर अंत करते हैं। तो सबसे पहला जो हमने कारण डिस्कस किया वो था एनर्जी रिसोर्स। तो पहली वजह ही है एनर्जी रिसोर्स। मिडिल ईस्ट के पास दुनिया के प्रूवन ऑयल रिजर्व्स का लगभग 48% है। सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान दुनिया के बड़े ऑयल एक्सपोर्टर्स में से एक हैं। और अमेरिका यहां से ऑयल के ऊपर खुद तो डिपेंडेंट नहीं है, बट दूसरी कंट्रीज जो अमेरिका की एलाइज हैं वो इस इलाके से ऑयल इंपोर्ट करती हैं। और इस ऑयल की ग्लोबल मार्केट की स्टेबिलिटी को बनाए रखना अमेरिका के लिए जरूरी है, अदरवाइज पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो क्रंच कर सकती है। तो ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा कारण है जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। मिडल ईस्ट यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच में है, जो इस रीजन को बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन बनाता है। इसका कंट्रोल रखने से अमेरिका को दुनिया की शिपिंग रूट्स जैसे सुएज कनाल और स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल मिलता है। ये रूट्स ग्लोबल ट्रेड के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हैं। इसके बाद ही तीसरा मेजर कारण है काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स। तीसरी वजह है, जैसे 9/11 के बाद से अमेरिका का फोकस मिडिल ईस्ट पर हो गया काउंटर टेररिज्म को लेकर, उसके बाद से अमेरिका यहां पर इन्वॉल्व होने लगा और ये रीजन टेररिज्म का हब बना हुआ है। अल कायदा, तालिबान, आईसिस जैसे ग्रुप्स ने ग्लोबल सिक्योरिटी को थ्रेट किया है और अमेरिका ने इस रीजन में इन ग्रुप्स को टैकल करने के लिए काफी एफर्ट्स किए हैं। तो इसके चलते भी अमेरिका यहां से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा चौथी वजह है अलायंसेस। अमेरिका के की एलाइज जैसे इजराइल, सऊदी, इजिप्ट यहां पर मौजूद हैं और ये रिलेशनशिप रीजनल स्टेबिलिटी और यूएस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इजराइल तो खास तौर पर एक वाइटल एलाई है, जो रीजनल थ्रेट्स के काउंटर करने में यूएस की मदद भी करता है। पांचवा मेजर कारण है कंटेनिंग राइवल पावर्स। ये मेजर वजह है। मिडिल ईस्ट में रशिया और चाइना जैसी कंट्रीज के बीच भी एक कंपटीशन चालू है। अमेरिका चाहता है कि वो यहां अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखे, ताकि राइवल पावर्स का कंट्रोल यहां पर या डोमिनेंस यहां पर बढ़ ना सके। इसके बाद आखिरी कारण है रीजनल स्टेबिलिटी एंड कन्फ्लिक्ट्स। अंत में यही कारण मेजर बनता है और हम जानते हैं मिडिल ईस्ट आज भी रीजनल कन्फ्लिक्ट और स्टेबिलिटी से जूझ रहा है। अमेरिका ने इस रीजन में कई बार इंटरवीन किया, जैसे ईरान इराक वॉर में और गल्फ वॉर में, ताकि रीजनल स्टेबिलिटी बन सके। इसके अलावा ईरान के इन्फ्लुएंस को भी कंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है यूएस के लिए, क्योंकि वो रीजनल स्टेबिलिटी के लिए एक चैलेंज है। तो दोस्तों, इन सब वजहों से मिडिल ईस्ट एक इंपॉर्टेंट का इंपॉर्टेंस है अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको ये टॉपिक कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।